ओम शांति। तो बाबा ने कहा था ना कि संपूर्ण आत्मिक दृष्टि जिसमें नथिंग न्यू का पार्ट हो, अ, निर्भयता हो ना, ताकि विकार की आग हम तक न पहुंचे, विकारों का अंश भी समाप्त हो जाए। इसलिए बाबा को संसार बनाओ। नेक्स्ट है 18वां अध्याय स्मृति में लाओ। अव्यक्त होते सभी 18वां वर्ष का 18वां पाठ पूरा हुआ, बाकी क्या रहा। फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होने में भी व्यक्त में टेम्पररी रथ में 18 साल सवारी की। 18 साल कम तो नहीं है, इसीलिए 18 अध्याय गीता का होता है ना। समय और शरीर की सीमा भी होती है। नाम तो अव्यक्त कहते हैं, मिलने चाहते व्यक्त में, यह क्यों सहज लगता है इसीलिए। फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उलाहना निभाने के लिए आते रहते हैं। भी 19 तारीख को भी 19 साल शुरू होगा। 19वां अध्याय क्या है, सभी तैयार होना। सॉरी, 17 साल की सवा 17, 18वां अध्याय 19वां है। ये कौन सा नंबर है? कोची का नंबर? ये नंबर 18वां अध्याय है या 18वां अध्याय। 18वां अध्याय? तो 17 साल की सवारी की, 17 साल कम तो नहीं। समय और शरीर की सीमा भी होती है। नाम तो व्यक्त कहते हैं और मिलना चाहते व्यक्त में है, यह क्यों। बाबा जब देह छोड़ दिए तो सब लोग इजी था ना, सामने से मिलना, योग लगाकर अव्यक्त होकर मिलना इजी नहीं था। तो बाप पूछ रहे हैं ऐसे क्यों इजी इजी मिलना चाहते हैं, सहज लगता है इसीलिए। फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उलाहना निभाने के लिए आते रहते हैं। अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। 18वां अध्याय क्या है, सभी तैयार हो ना। सेवा समाप्त कर ली, अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की, अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त रूप धारी बन नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात अर्थात स्मृति स्वरूप अभी यह सेवा रही हुई है। अभी दृष्टि की भाषा को जानो। दो गायन है, नजर से निहाल और मुरली का जादू। इसलिए दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। यह दृष्टि का वरदान सदा काल का परिवर्तन का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाता है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को पहचानो। स्थापना क्या में क्या हुआ, दृष्टि की भाषा से दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। समझा? अच्छा, फिर सुनाएंगे 18वां अध्याय की सेवा क्या है। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा को जानो। चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में हम सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं, और कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो है उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर होता है। जब समय मिला, जब लोग आया, और जब मूड बनी तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले विरोधी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूप से अर्थात तन मन धन अभी रूप से कम सहयोगी बने हैं, वह अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो, वह बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है, ना ही अपनी देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से बड़े हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति समय संकल्प धन ईश्वरीय सेवा कार्य से ज्यादा लगाते हैं। अपनी देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है, इस जाल से पड़े
भी रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर फिर कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहाँ तक बने हैं, ये अपने आप को चेक करो। यह देह करणहार और आप देही करण करावनहार हो, इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करणहार है और आप देही करण करावनहार हो। इस देही को विदेह स्थिति के कहते हैं। इसी को फॉलो फादर कहा जाता है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। फॉलो फादर करने की स्थिति सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव, इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना। इसके नीचे व्यक्त भाव देह भान व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। व्यक्ति भाव व व्यक्त भाव नीचे लाने का आधार, इसलिए सबसे परे इन दोनों स्थितियों में सदा रहो। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते हैं। बाप दादा को शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से व स्वप्न में भी नहीं जाना, यह पराय स्थिति है। अगर कोई बिना आज्ञा के प्रदेश चला जाए तो क्या होगा? बाप दादा ने भी यह आज्ञा की लकीर खींच दी, इससे बाहर नहीं जाना। अगर अवज्ञा करते तो परेशान भी होते हैं, पश्चाताप भी करते। इसलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहने का सहज साधन है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन बनाओ। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रुझान कर रहे हैं। अभी इस वर्ष में अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप से मिलन मनाने का हद नहीं होता है ना। अगर हम सूक्ष्म तन में मिलन मनाने जाए तो रात के 2 बजे ही मना सकते हैं, लेकिन व्यक्त में आने का तो मिलन मनाने का तो एक टाइम है ना। अव्यक्त रूप में मिलन के समय हद नहीं है, तो जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष भी कि यह सीजन समाप्त हो रही है कहने में ही आता है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना, समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई भी आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपने ही चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी यदि रहने आदि का सब साधन चाहिए, अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, इन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का व्यक्त वतन है। और भले कितना भी लाख हो, फिर भी ऐसा ही लगेगा, छोटा संगठन संगठन दिखाई देता है सूक्ष्म वतन में। देवभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ,
न चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे, जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे है ही। आत्माभिमानी शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप और देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे न चलते ही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहा जाता है देवभान से न्यारे। देवभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। दूसरा है, इस देह के जो सर्व संबंध दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से है, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध की स्मृति रहे। किसी को भी देख रहे हैं तो आत्मा। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता विनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकारी ब्रह्मा मुझे ब्राह्मण बनने के नाते भाई बहन का श्रेष्ठ शुभ संबंध स्वतः स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा है ना। जैसे दिवाली का यादगार क्यों मनाते हैं, सबकी दीपक आत्मा दीपक जल उठी। उसके बाद भैया दूज क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब दीपक जल उठा सब भाई भाई हो गए। ओम शांति, ओम शांति।